चल। नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम चर्चा करेंगे 14 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 14 मई। और 14 मई के दिन क्या घटना घटित हुई थी? 14 मई के दिन क्या घटना घटित हुई थी? 14 मई 1925 को निमुचना हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था, इससे महात्मा गांधी ने दोहरी डायरी शाही की संज्ञा दी थी। तो 14 मई का दिन था। करेंट स्टार्ट सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास को एक रिवीजन के माध्यम से हम पढ़ेंगे, ताकि सुबह चाय के प्याले के साथ और शाम के खाने के साथ ये करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाए। पहला प्रश्न, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर जनित मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? अभी देखो बारिश का मौसम भी आ जाएगा, गर्मी वगैरह और होगी, तो जाहिर सी बात है मच्छर तो खाते हैं। अब पंखा न लगाओ, कूलर न लगाओ, तो मच्छर तो खाते खाते हैं। वो ज्यादातर इस मौसम के अंदर होता है। और सबसे ज्यादा देखो इससे रोग होते हैं मलेरिया। मलेरिया खतरनाक हो जाता है, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है। चिकन गुनिया, ये रोग बड़े खतरनाक है। खास करके सबसे ज्यादा डेंगू रोग पनपता है, बहुत सारे रोगी इसका शिकार हो जाते हैं तो मृत्यु तक हो जाती है। तो सरकार ने मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? उसका नाम है ओडीके। ओडीके ऐप, ओडीके तो सुना है। उसी मच्छर, जब मच्छर खाते हैं तो एक ओडोमोस क्रीम आती थी, अभी भी आती है ओडोमोस क्रीम, बस ये याद रखियो ओडीके। ओडीके ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग के लिए। तो वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग की सचिव है सुब्रा सिंह है, उनके नेतृत्व में ये काम है किया जाए। तो याद रखना, हमें मलेरिया मुक्त होना है, भारत को मलेरिया मुक्त होना है 2030 तक। और मलेरिया मुक्त होने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? मलेरिया मुक्त होने के लिए हमें किसको भगाना पड़ेगा? आसपास की गंदगी को भगाना पड़ेगा, मच्छरों को भगाना पड़ेगा, तब जाके हम मलेरिया मुक्त हो पाएंगे। ठीक है, इसको याद रखना। दूसरा प्रश्न, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में थाली के नए मेन्यू में शामिल नहीं है। अब देखो, राजस्थान के अंदर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना 6 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुई। 6 जनवरी 2024 को। पहले इसका नाम क्या था? इंदिरा रसोई योजना था, जो 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। अब क्या है, थाली का मेन्यू शामिल नहीं है। टोटल 600 ग्राम, टोटल 600 ग्राम। पहले ये 450 ग्राम था। ठीक है, 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम चावल और मोटे अनाज ये शामिल है। 50 ग्राम सलाद, सलाद शामिल नहीं है। अभी सलाद कौन खिलाएगा? कोई नमक पानी और अचार वगैरह दे सलाद देगा तो पूरा थोड़ी आएगा। लेकिन इसके अंदर एक शामिल हो रहा है, 100 ग्राम सब्जी शामिल है। 100 ग्राम क्या शामिल है? सब्जी। ठीक है, ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के बारे में कथन बताइए। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना पिछले साल थी वो 500 रुपए में थी, इस सरकार ने 450 रुपए में। इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2024 से हुआ, सही है। उज्ज्वला और बीपीएल श्रेणी की महिलाएं लाभार्थी है, ये भी सही है। दोनों श्रेणी के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाता है, ये भी सही है। लाभार्थी को साल में 24 सिलेंडर मिलते हैं, ये गलत है भाई। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना में कितने? एक साल में 12 मिलते हैं। अब महीने से महीना एक लगा लो, आपको 24 नहीं मिलते तो ये गलत है। 4 नंबर इसका गलत हो जाएगा, 1 2 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में असत्य कथन। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से हुई थी, सही है ना। इसमें 1732 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध किए गए, ये भी सही है। अभी ताजा अपडेट है और ये प्रश्न पेपर में आते हैं। 1798 पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे, उपयुक्त सभी सत्य है। कौन सा कथन असत्य होगा? बताओ जल्दी से। उत्तर आएगा 1798। कारण कि अब 1798 नहीं पहले थे, अब 1806 पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे। कितना हो गया? 1806। स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना के बारे में बताइए। स्वामी विवेकानंद, अब क्या स्वामी विवेकानंद उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो, ये
योजना पहले राजीव गांधी के नाम पे थे, ये नई सरकार आई, उसने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के जितने भी योजना थी उनका पट्टाफाश करने लगे और योजना में कुछ परिवर्तन करते हुए नाम बदलने लगे। तो अभी स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। पहले नाम ये राजीव गांधी के नाम पे था। इसमें महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित है। ये गलत है, 50 नहीं 30% सीटें आरक्षित है। और इसमें विदेशी संस्थानों में पढ़ाई के लिए 500 सीटें रहेगी, ये भी गलत है, 300 रहेगी। तो सी भी गलत, डी भी गलत, यानी 3 और 4 गलत। कारण क्या है कि महिलाओं के लिए 30% है, यहाँ टोटल सीटें तो 500 है, लेकिन 300 सीटें विदेशों के लिए, विदेशी पढ़ाई के लिए 300, जबकि 200 सीटें बोले स्वदेश में ही पढ़ाएंगे। हमारे भारत में बहुत सारे शिक्षण संस्थान है, वहां पर, ठीक है। और ये पहले 200 सीटें थी, जब शुरू हुई थी 200 सीटें थी। 500 सीटें किस बजट में हुई थी? 2023-24 के बजट में यहाँ 500 सीटें की थी। और पहले 8 लाख आए थी, अब कर दी बोले 25 लाख तक की आय है, ठीक है, वो इसमें शामिल हो सकता है। पीएम उषा योजना के बारे में बताइए। आज सुबह, आज मैंने भी दिन में भी आपको योजना की क्लास दी थी, तो उसमें बताया कि यह प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। 2024 में इसका नाम बदलकर रूसा से पीएम उषा किया गया। ये गलत है, यहाँ 2024 नहीं 23 आएगा। बस याद रखना कि पहले इसका नाम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था। अब इतना याद रखना कि 2013 से रूसती आई है, रूसती आई है, अब क्या बन गई? उषा। 2023 में उषा आ गई, ठीक है। रूसते रूसते उषा बना दी। सरकार ने सोचा हर साल रूस जाती है, इसको नाम ही बदल देते हैं, उषा कर दिया। इस योजना के तहत प्रदेश के जेएनवी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को सर्वाधिक 100 करोड़ का ग्रांट स्वीकृत हुआ है। तो 3 नंबर गलत है, बाकी सारे सही है। 1 2 4, 1 2 4, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो उच्च जो शिक्षण संस्थान है, विश्वविद्यालय है, उनको आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकसित करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है। निरंतर अध्ययन करो। इसकी पीडीएफ आपको नानक क्लासेस शिवसर पर मिल जाएगी, तो सारे विद्यार्थी नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। कोई भी स्टडी रिलेटिव चीज़ें हैं आप वहाँ पूछ सकते हैं, आपका समाधान हो जाएगा। तो निरंतर मेहनत करो। नानक क्लासेस के साथ सफलता निश्चित आपको मिलनी है। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, डेली वीकली मंथली यहाँ टेस्ट मिलता रहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।